एक दिन की बात है, मेरे पति 3 दिन के लिए बाहर गए थे। घर में मैं और ससुर जी थे। ससुर जी पहले दिन मेरी खूब खातिरदारी की, यहाँ तक कि घर के सारे चीज जो भी पुरखों की थी उसके बारे में बता दिया। यानी कि मुझे अपने घर की पूरी सामान मेरे हाथों में दे दिया। पर एक संदूक थी, उस संदूक से कुछ नहीं दिया था। मैं पूछी कि बाबूजी उस संदूक में क्या है, ना आपने बताया नहीं तो दिखाया। तो वो बोले वो संदूक तुम दोनों बहुओं में किसी एक को देंगे। तो मैं बोली आपकी तो सिर्फ मैं बहू हूँ, दूसरी आप किसकी बात कर रहे हो। वो बोले अरे क्या तुम्हारे देवर की शादी नहीं करेंगे क्या, इस साल उसकी भी शादी हो जाएगी। मैं सोचने लगी आखिर क्या है ऐसा। मैंने कहा बाबूजी आप मुझे दिखा तो सकते हो, प्लीज दिखा दो। तो उन्होंने मुझे दिखाया वो संदूक। खोलकर उस संदूक में करीब 50 तोले सोने के जेवर थे। वो सभी सास के थे, उनके गुजरे भी 10 साल हो गए। मैं देख कर अवाक रह गई। इतना सोना तो कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। बहुत मोटे मोटे कुंडल, कंगन, अंगूठी, हार। मेरा मन उस सोने को पाने का लगा। वो संदूक बंद करते हुए बोले दोनों में से किसी एक को मिलेगा। तो मैं बोली मुझे दे दो। वो बोले मैं उसी को दूंगा जो मुझे शारीरिक सुख देगा और किसी से कुछ नहीं कहेगा। मुझे गुस्सा आ गया, लगा कितना पागल इंसान है ससुर होके इसके दिमाग में इतनी गंदी चीजें भर हुई है। मैं वो पर बोल दी नहीं लेना दे देना दूसरी वाली को, अगर वो तुम्हें शारीरिक सुख देगी तो, नहीं तो किसी बाहर रंडी आज से ही खुश कर देगी। और वह से चली आई, अपने कमरे में चली गई। रात के करीब 8 बज रहे थे। दोनों खाना खा लिए थे, अपने कमरे में जाकर सो गए और वो भी अपने कमरे में चले गए। मैं करवट बदलती रही, नींद नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मैं रिश्ते बना लूं, 50 तोले मेरे नहीं बनाऊं 50 तोले किसी और के। 50 तोले में तो फिल्म की हीरोइन भी मिल जाती है। यही सब सोच रही थी। फिर सोचती थी मेरे पापा मेरी शादी के लिए जिंदगी भर जमा किए तो 5 लाख जमा कर पाए, और मैं चाहूँ तो 20 लाख एक झटके में कमा सकती हूँ। मुझसे रहा नहीं गया और मैं चल दी उनके कमरे की तरफ। वो जब पहुंची तो छोटी लाइट जल रही थी। ससुर जी आंखें बंद किए थे और केला हिला रहे थे, धीरे धीरे अपने को ऊपर नीचे कर रहे थे। मैं कुछ देर खड़ी रही, तब भी वो आंखें बंद किए थे और मुंह से हल्की हल्की सिसकारियां ले रहे थे और केला हिला रहे थे। मैं बोली बाबूजी अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज से आपकी बहू आपकी बनेगी। और मैं उनके पास चली गई, अपना स्तर खोल दी और काला रंग भी खोल दी। उनके केला को अपने मुंह में लेके चूसने लगी। वो अपने हाथों से मेरे गाल को पकड़े थे और बहुत ही खुश थे। उसके बाद उनके भी कपड़े मैंने उतार दिए, दोनों स्तर उठाए थे। वो बोले पहले तुम मुझे पूरे शरीर में मालिश करो स्तर उठाए होके। मैं तुरंत ही रसोई घर में गई और एक कटोरी सरसों का तेल लाई और उनके बदन पर लगाने लगी। वो मेरे बदन पर लगा रहे थे और मैं उनके बदन पर। उनका बूढ़ा केला जवान केले से भी कड़ा और लंबा हो गया था। मेरी भी टमाटर तन गई थी, गुफा मेरी गीली हो गई थी। उन्होंने मुझे नीचे लिटा दिया और मेरे गुफा में थोड़ा सरसों का तेल डाल दिया और फिर दोनों पैरों को अपने कंधे पर लेकर अपने केले को गुफा पर लगा के अंदर डाल दिया। काफी अंदर तक गया उनका केला मेरे गुफा में। उसके बाद वो जोर जोर से देने लगे। हम दोनों तेल से चपचप थे, फिसलन थी। वो मेरी टमाटर को जोर से पकड़ते पर हाथ से छिटक जाता तेल की वजह से। मजा आने लगा था तेल लगा कर करने से। उसके बाद उन्होंने मुझे उलट दिया और फिर पहाड़ में तेल डाल दिया और अपने केला में भी तेल लगा लिया और फिर वो मेरे पहाड़ में केला डाल दिया। एक मेरी दूसरी बार थी। पहली बार पति ने भी मारा था पहाड़ पर, दर्द की वजह से दोबारा नहीं दी, पर आज आसानी से मेरे में ससुर जी का केला चला गया। वो जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे। बिच बिच में वो गुफा में भी केला पीछे से ही डाल देते थे। दोनों की कामुकता चरम पर थी।
हम दोनों ने करीब 1 घंटे तक मजा किए और फिर वो निढाल हो गए। दोस्तों, उसके बाद वो दूसरे कमरे में गया, संदूक लाया और सारा जेवर मुझे पहनाया और बोले कि क्या तुम मेरी ऐसे ही सेवा करती रहोगी। मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगी। पहले से सोच रही थी आप मजा दिया, पर आपने तो मुझे खुश कर दिया। मैं तो बिना जेवर के भी आपको दे दूंगी। अब आप मुझे मत छोड़ना प्लीज, जरूर। गुफा में आपका केला और आपके करने का तरीका मुझे काफी पसंद आया।